हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने nth टर्म्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था और उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, b is the common term difference and the nth term of an AP। किसी AP सीरीज का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म्स आपको रिप्रेजेंट करा गया है टेबल फॉर्म में। अब आपको मैंने nth टर्म का फॉर्मूला बताया था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an क्या था? nth टर्म, a था फर्स्ट टर्म, n था नंबर ऑफ टर्म्स, d था कॉमन डिफरेंस। अब इन चार में से कोई तीन चीजें आपको दी गई है और चौथी चीज आपको निकालनी है। तो देखिए, जब पहला पार्ट देखते हैं हम, पहले पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है 7, ठीक, कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया 8, nth टर्म फाइंड करना है। आपको फर्स्ट टर्म दिया गया 7, कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3, नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है 8 और nth टर्म फाइंड करना है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन nth टर्म निकालना है, nth टर्म मतलब a7, a8, n की वैल्यू 8 है, 8 रखिए। 7 प्लस 8 माइनस 1 और d की वैल्यू 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, देन 28। तो जो nth टर्म का मतलब कौन सा टर्म है? एथ टर्म। एथ टर्म कितना आ गया? 28। देख लीजिए ध्यान से पहले। अब देखिए बेटा, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है? फर्स्ट टर्म दिया गया है -18, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया, वही पूछा गया आपसे। नंबर ऑफ टर्म्स 10 दिया गया है और nth टर्म आपको 0 दिया गया। ठीक, तो आपको भी बताया मैंने, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 10 इक्वल टू a की वैल्यू -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a10 की वैल्यू कितनी है? 0। nth टर्म की वैल्यू क्या है? 0। तो n कितना था? 10। देन a10 की वैल्यू 0, -18 प्लस 9d। -18 को इक्वल किधर लाया? प्लस का 9, 18 हो गया, यहां बचा 9d। d की वैल्यू 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18। देन कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया आपको? 2। देख लीजिए ध्यान से, कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 आ गया है। ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस -3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 18 है और nth टर्म -5 है। nth टर्म का मतलब कौन सा टर्म? 18th टर्म। यहां पर आपको an इक्वल टू 0 मीन्स 8 10 की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। आपको an फाइंड करना था यहां पर, तो यहां किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी आपको? a8 की, ध्यान रखिएगा। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन a18 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है पता नहीं, n की वैल्यू 18 माइनस 1 और d की वैल्यू -3, a18 की वैल्यू -5 इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3 -5 इक्वल टू a माइनस 17 3 जा 51। 51 इक्वल किधर आएगा? तो 51 माइनस का तो इधर आया, प्लस हुआ -5। अब देखिए 50 होता, 70 का तो 45, देन 46। तो फर्स्ट टर्म कितना मिल गया आपको? 46। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए a इक्वल टू -18.9, डी की वैल्यू 2.5,
नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है और an कितना है 3.6। तो सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है 3.6, a कितना है -18.9, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2.5। 3.6 माइनस 18.9 इधर आया प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5 ब्रैकेट में n माइनस 1। चलिए ऐड करिए 9 6 15 की 5 कैरी 1 8 3 11 12 22.5 इक्वल टू 2.5 n माइनस 1। देखिए डेसिमल हटाया अपॉन में 10 आएगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 10 आएगा। देखिए इक्वल का सिंबल लगा है, 10 से 10 कैंसिल। 225 इक्वल टू 25 ब्रैकेट में n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल टू 225, 25 बन जाए 20, 25 9 225, देन n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 प्लस 1, देन n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में आपको देखिए a इक्वल टू 3.5 दिया गया है, d दिया गया है 0, नंबर ऑफ टर्म 105, an फाइंड करना है। तो an इक्वल टू क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an फाइंड करना है, a है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0। an इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0, देन an इक्वल टू 3.5 प्लस 0। an की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। तो nth टर्म कौन सा हो गया 3.5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको ऑप्शनल दिया गया है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। लिखा है 30 टर्म ऑफ एपीज, किसी एपी सीरीज का 30 टर्म बताना है। एपी सीरीज है 10 7 4। तो देखिए पहले पार्ट में जो एपी सीक्वेंस दिया गया है वो 10 7 4 दिया गया है, ठीक। इसका आपको 30 टर्म फाइंड करना है, ए 30 बताना है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको 10, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें तो -3। आपको n इक्वल टू कितना दिया गया 30 टर्म का मतलब n इक्वल टू 30। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 30 निकालना है, a है 10 प्लस 30 माइनस 1 और d की वैल्यू -3। तो 30 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ बचा 29 इंटू 3। तो 10 माइनस 9 3 जा 27 की 2 3 2 6 to 8 -77। तो -77 कौन सा ऑप्शन है सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में लिखा है 11th टर्म ऑफ एपी। किसी एपी सीरीज का 11th टर्म क्या होगा, कौन सी एपी सीरीज है -3 -1/2 2। तो आपने ध्यान देखा इसका फर्स्ट टर्म कितना है -3, कॉमन डिफरेंस -1/2 में सब्ट्रैक्ट करना है -3। तो -1/2 प्लस 3, एलसीएम लेंगे -1 प्लस 6/2 तो प्लस का 5/2। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है 11th टर्म, ये फाइंड करना है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 11। आपको 11th टर्म फाइंड करना है और आपको वैल्यू किसकी दी गई है a d और n दिया गया है। तो आपने लिखा सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 11 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस
11 माइनस 1 डी की वैल्यू 5/2 माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2 2 5 जा 10 5 5 जा 25 तो माइनस 3 प्लस 25 कितना आ गया 22। तो 22 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देख लीजिए ध्यान से।